हेलो बच्चों, लास्ट जो क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। और चार्ज में जो जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ और उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हमको ड्यूफे ने बताया था कि लाइक चार्जेस अगर हैं, ड्यूफे और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कि लाइक जब चार्जेस आते हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो रिपल्सिव नेचर का होता है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज के फोर्सेस, पॉजिटिव चार्जेस हैं लाइक Q1 एंड Q2, दो लाइक चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, तो लाइक चार्जेस के बीच जो भी फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव नेचर का रहेगा। जैसे कि Q1 जो है Q2 पर अगर फोर्स लगाएगा तो ये जो है किधर भगेगा, इधर भगेगा, F। क्लियर है। जैसे कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट आपका मार्कर हो गया और एक ऑब्जेक्ट लाइक ये इंक पॉट हो गया, ठीक है। अब ये जैसे इस पर फोर्स लगाएगा, जैसे ये इस पर फोर्स लगाएगा तो इस पर ऐसे फोर्स लगाए तो ये डायरेक्शन किधर हो गई है, इधर की ओर मूव करेगा। क्लियर है। और अगर ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये इधर की ओर मूव करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान दें, होगा क्या कि अगर ये इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो इस चार्ज का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर, इस फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है। और सेम ये क्या करेगा, Q1 पर फोर्स लगाएगा तो Q1 पर फोर्स लगाएगा, ये किधर की ओर मूव करेगा, इधर की ओर। मीन्स कि ये इस पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन किधर जाएगा, इस साइड, एंड ये इस पर फोर्स लगा रहे हैं, डायरेक्शन किधर जाएगा, इस साइड, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हम क्या बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम ने डिफाइन किया था। क्लियर है। देखिए, इस कूलम्स लॉ को हम स्केलर फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म दोनों फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलर फॉर्म में, याद रह गया। स्टार्टिंग में हम स्केलर फॉर्म में पढ़ेंगे। स्केलर फॉर्म में कहने का मतलब हमको केवल फोर्स का वैल्यू मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में हम उसके डायरेक्शन को पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दें कि हम स्केलर फॉर्म को पढ़ेंगे। सॉरी, सम डिस्टर्बेंस। देखिए, यहाँ पर हम स्केलर फॉर्म को पढ़ेंगे। स्केलर फॉर्म में कूलम ने क्या बोला था, ध्यान से सुनेंगे। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, यहाँ पर पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज को नोट करेंगे, ठीक है। पॉइंट चार्जेस कहने का मतलब, पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि चार्जेस तो हमको पता है, चार्जेस मतलब कि प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट एक्सर्ट अ फोर्स टू अदर बॉडी, ठीक है। टू अदर बॉडी। तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज कहने का मतलब, ध्यान से सुनेंगे, पॉइंट चार्ज का मतलब इफ देयर आर टू चार्जेस, एंड इनका जो साइज है वो डिस्टेंस के हिसाब से नेग्लिजिबल है। कहने का मतलब, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंसीडर कर लो कि ये आप हो, ठीक है, कंसीडर कर लिए ये आप है और ये आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, ये आपका कोई फ्रेंड है। क्लियर है। अब देखें, आप हैं कहाँ पर, कोटा पर, ठीक है। आपकी साइज मान लीजिए 1 मीटर है, 5 फीट 1 मीटर है। क्लियर है। 1 मीटर आपकी साइज हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। और आपके फ्रेंड की भी हाइट समथिंग 1 मीटर अपन कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब ये जो है आपका जो फ्रेंड है वो कहाँ पर है, बिलासपुर में है, ठीक है। आपका जो फ्रेंड है वो कहाँ पे, बिलासपुर में है। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, कोटा और बिलासपुर के बीच का डिस्टेंस लगभग 35 किलोमीटर के आसपास है। अब ध्यान से देखिए कि इनका जो साइज है, ये जो आपका जो साइज है, आपके और आपके फ्रेंड के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस के साइज से क्या हो जा रहा है, नेग्लिजिबल है। तो आप क्या हो जाओगे, आप एक पॉइंट हो जाओगे, ठीक है। किसके हिसाब से, इन दोनों के, आप दोनों के बीच के डिस्टेंस के हिसाब से। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज कहने का मतलब क्या हो गया कि इफ देयर इज टू चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर
कुछ भी है सपोज, ठीक है, तो डिस्टेंस और क्यू मतलब चार्ज के जो साइज है वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। अभी देखें, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, याद रखेंगे, देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। कूलम ने क्या बोला, कूलम के जो डेफिनेशन है, ठीक है, इसमें दो स्टेटमेंट आपको दिखाई देते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। फर्स्ट को क्या बोले अपन कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के एक प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स, ठीक है। एंड सेकेंड क्या बोल रहे हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, क्लियर है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दे आर सेपरेटेड बिटवीन स्मॉल डिस्टेंस, देखें R, ठीक है। इसको हमने क्या किया, एज्यूम किया कि वो दोनों एक दूसरे से R डिस्टेंस की दूरी पर हैं। अभी यहाँ पर देखें कि सेकंड जो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसका स्क्वायर, देखें 1/r स्क्वायर। अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, याद रखेंगे, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शनलिटी है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना होता है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, देखें। उसके बाद देखें, ये जो K है ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और वी कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। ये जो K है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो है मीडियम के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मीडियम इट्स वैल्यू इज चेंज, ठीक है। इसका जो वैल्यू है मीडियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होते रहता है। क्लियर है। अभी देखें, इस K की भी कुछ वैल्यू होती है जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, याद रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या है, एक नंबर के में पूछ दिया जाता है, या फिर न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो K की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 9 × 10⁹, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम (-2), ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, एप्सिलॉन है, ठीक है, देखें इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन, ठीक, ये एप्सिलॉन है। क्लियर है। अब देखें यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट कहने का मतलब, यहाँ पर जब भी नॉट रहेगा आप समझ जाएंगे कि मीडियम क्या हुआ होगा, एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी इन एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम। क्लियर है। यहाँ पर परमिटिविटी का भी एक वैल्यू है 8.854 × 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर (-2) एंड कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, इसका 8.854 × 10⁻12। याद रखेंगे कि न्यूमेरिकल में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो इसकी ये भी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखेंगे। क्लियर है। थोड़ा सा और देखें यहाँ पर कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, देखें यहाँ पर जो फोर्स लगता है ये Q1 है एंड दिस इज Q2 एंड बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, देखें यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का। ये जो है इस पर फोर्स लगाएगा इधर की ओर, F1 मान लेते हैं, ठीक है, एंड ये इस पर फोर्स लगाएगा किधर की ओर, इधर की ओर, इसको अपन मान लेते हैं F2। अब यहाँ पर देखें दोनों फोर्स जो हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं लेकिन अपोजिट हैं,
ठीक है, माइनस साइन क्या शो करेगा, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर है। अभी देखें ये जो है किस रूल को फॉलो करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को। ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ को ये क्या करता है, फॉलो करता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। क्लियर है। यहां पर जो फोर्स अप्लाई होता है, याद रखेंगे जो भी फोर्स अप्लाई होता है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई होगा। क्लियर है। एंड यहां पर जो भी फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द फोर्स, दोनों फोर्सेस के बीच में जो लाइन ज्वाइन हुआ है वहां पर अप्लाई होगा। क्लियर है। मतलब कहने का मतलब कि अगर यहां पर इक्वल चार्जेस हैं तो फोर्स जो है F1 और F2, ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग होगा। कहने का मतलब इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है, इसके अलॉन्ग होगा, मतलब एक F1 इधर जा रहा है तो F2 इधर जा रहा है। क्लियर है। ठीक है, ध्यान से देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले क्या देखा था कि कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। ठीक है, स्केलर फॉर्म में क्या होगा कि जो फोर्स है, ठीक है, स्केलर फॉर्म में क्या होगा, जो फोर्स है उसकी केवल वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड ही हमको क्या मिल रही थी, मैग्नीट्यूड मिल रही थी। क्लियर है, फोर्स की। अभी यहाँ पर देखें कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, मतलब जो फोर्स अप्लाई हो रहा है अब उसका डायरेक्शन भी हमको क्या है, निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमने कंसीडर किया, देखें, लेट अस कंसीडर देयर आर टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, ठीक है, विच इज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। ठीक है, ये कहाँ पर है, फ्री स्पेस में हमने 2 पॉइंट चार्जेस को रखा हुआ है। क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है, कि हमने दो पॉइंट लिया है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, विच इज R1 फ्रॉम ओरिजिन एंड R2 फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, जिनका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस कितना है, R1 है ओरिजिन से पॉइंट ए का एंड R2 है ओरिजिन से पॉइंट बी का। पॉइंट ए पर हमने प्लेस किया है किसको, Q1 को, एंड पॉइंट बी पर प्लेस किया है Q2 को। क्लियर है। अभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, दोनों क्या है, लाइक चार्जेस हैं। मीन्स इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा। क्लियर है। देखें अब यहाँ पर ध्यान से देखें कि Q1 जो है Q2 पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 अप्लाइड Q2 फोर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि F फोर्स लगेगा 2-1। ठीक है, ध्यान देंगे F21 क्यों लिखा गया है, फोर्स ऑन Q2। ठीक है, Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, मीन्स फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। सेम यहाँ पर क्या होगा, Q2 जो है Q1 पर फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए R12 एंड R21 का मतलब क्या है, R1 मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ Q1 फ्रॉम Q2। ठीक है, और यहाँ पर R2 कहने का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 फ्रॉम Q1। क्लियर है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्स 1-2 फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1, फोर्स 2-1, ठीक है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, R12 पोजीशन वेक्टर या पोजीशन ऑफ Q1 फ्रॉम Q2, R21 पोजीशन ऑफ Q2 फ्रॉम Q1 एंड R1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर है। अब यहाँ पर R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर है। देखें अब यहाँ पर देखें फोर्स अप्लाई हो रहा है फ्रॉम जो Q2 है, Q1 है, Q2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसी फोर्स को वहाँ पर हमने क्लासीफाई किया हुआ है। देखें यहाँ पर थोड़ा था स्केलर फॉर्म में हमने पढ़ा था कि K इज इक्वल टू होता है 1/4πε0। क्लियर है। अब इस K की वैल्यू को हमने K के प्लेस पर रख दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये आपका क्या है, कूलम्स लॉ, कूलम्स फोर्स, कोलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक, जिस नाम से आप बोल सकें इसको। क्लियर है। अभी यहाँ पर देखें फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 तो F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 एंड यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगा हुआ है R12, यूनिट वेक्टर R12। यहाँ पर यूनिट वेक्टर और वी कैन से
कैप R12, ठीक है। यहां पर ये क्या शो करता है, इस फोर्स का डायरेक्शन शो करता है, क्लियर है। अब वहीं पर फोर्स ऑन Q2, ठीक है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या बता रहा है कि F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, इसका पोजीशन शो कर रहा है, सॉरी डायरेक्शन शो कर रहा है, किसका, फोर्स का डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर जो R12 है एंड R21 है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान दें। R12 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम क्या करें, वेक्टर लगाएं, ठीक है, वेक्टर। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, R1 हमको R12 का क्या निकालना है, R12 का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखें यहाँ पर, देखें इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें शो करेंगे तो क्या हो जाएगा, R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 निकलेगा, ठीक है, क्लियर है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो। और वहीं पे R21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 निकलेगा यहीं से, क्लियर है, ठीक है, इस तरीके से आपका निकलेगा। अब यहाँ पर अगर हमको क्या करना हो कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे कि हमको अगर लिखना है F12, ठीक है, तो F12 कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, यूनिट वेक्टर, सॉरी R1 माइनस R2, इसका पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा यूनिट वेक्टर R12। इसी तरीके से F21 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर एंड R21 यूनिट वेक्टर, क्लियर है। ये आपका हो जाएगा क्या, फोर्स, जो कि ये दोनों एक दूसरे पर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दें कि हो क्या रहा है कि F12, देखें F12 इज इक्वल टू F21 है, ठीक है, लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड लॉ लग जाएगा न्यूटन का, क्लियर है, ठीक है। ये आपका क्या है, वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ का क्या है, वेक्टर फॉर्म है, क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। देखें, अब देखें यहाँ पर अभी हमने पढ़ा स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है, कि कूलम्स लॉ किन सीमाओं तक ही सीमित है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि जो भी हमने देखा अभी तक कि केवल 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में ही क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था, एक इधर और एक इधर लग रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 2 स्टैटिक चार्जेस ही होंगे, याद रखेंगे, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो भी चार्जेस हैं वो एट रेस्ट पोजीशन पे ही होंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर जो भी कूलम्स लॉ है वो केवल 2 स्टैटिक चार्जेस के बीच में ही लगेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें कि जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए लेस देन 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, और किलोमीटर में नहीं होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर और ध्यान दें कि फोर्थ एक पॉइंट और है कि जो फोर्स लगेगा, ठीक है, ध्यान देंगे, फोर्स अप्लाइड ओनली इन लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, ठीक है। कहने का मतलब मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि यहाँ पर अगर Q1 और Q2 है, ठीक है, तो ये जो है इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स किधर लगेगा, इस साइड, एंड ये फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ, ठीक है। मीन्स इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करेगा उस लाइन के अलॉन्ग ही फोर्स लगेगा। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, हालांकि ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम कुछ इस तरीके से फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो ये भी क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, बट ये क्या है, लाइन ज्वाइनिंग इन पर नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ऊपर नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का फोर्स जो है कूलम्स लॉ है वो अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जो भी फोर्स कूलम्स लॉ, जो कूलम्बिक फोर्स है वो केवल लाइन ज्वाइनिंग पर ही लगेगा, क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
चले देखें, अब क्या है, जब कूलम्ब लॉ जो है उसका एक लिमिटेशन था कि केवल वो 2 पॉइंट चार्जेस के बिटवीन ही लग रहा था, ठीक है। अभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल ऑफ चार्जेस है, मतलब ऐसा सिस्टम है जिस पे मल्टीपल ऑफ चार्जेस हैं, तो उसमें हम जो फोर्स है तो कौन सा फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके लिए है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है, जिसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। ध्यान देंगे थोड़ा सा कि फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस, ठीक है, दूसरे चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पर टोटल सम निकालना है तो उसका हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा, ठीक है। द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, जो और चार्जेस हैं, ठीक है, इंडिविजुअल जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो जो है एक दूसरे से अनअफेक्टेड होंगे, मीन्स वो जितने भी फोर्स होंगे, ठीक है, वो एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, मतलब ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है? अब देखें यहाँ पर मैंने एक सिस्टम तैयार किया, देखें कि फ्री स्पेस में हमने Q1 चार्ज रखा है, Q2 चार्ज रखा है, Q3 चार्ज एंड Q4 एंड Qn चार्ज रखा है, मल्टीपल n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें Q1 पर हम चार्ज निकालेंगे, मतलब Q1 पर टोटल कितना चार्ज अप्लाई हो रहा है, ध्यान देंगे Q1 पर जो भी चार्ज अप्लाई हो रहा है ड्यू टू अदर चार्ज, जो भी बाकी चार्जेस हैं उनके द्वारा जो इस पर फोर्स अप्लाई होगा उसका वेक्टर सम होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ध्यान देंगे टोटल फोर्स ऑन Q1, ठीक है, क्या होगा, सभी का वेक्टर सम होगा, ठीक है, सभी का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। यहाँ पर ध्यान दें F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 स्क्वायर डॉट यूनिट वेक्टर R1। सिमिलरली हम इसी तरीके से सबको लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। यहां पर ध्यान दें कि सभी को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, ठीक है। कैसे वेक्टर सम करेंगे, ध्यान देंगे कि टोटल F इस वाले इक्वेशन में रखेंगे हम, ठीक है, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 स्क्वायर एंड यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R12, ठीक है। इसी तरीके से F13 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 एंड Q3 अपॉन R13। क्लियर है? ये हो जाएगा R13 प्लस इसी तरीके से सबको लिखते जाएंगे 1/4πε0 Q1 इंटू Q4 अपॉन R14 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R14 प्लस 1/4πε0 Q1 इंटू Qn अपॉन R1n स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1n। क्लियर है? अभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि इन सब में 1/4πε0 कॉमन है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है। और Q1 भी सभी में कॉमन है, ठीक है, देखें Q1 सभी में कॉमन है तो उसको बाहर निकालेंगे। ये हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, और Q1 को बाहर निकाल लिए। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, ध्यान देंगे, या फिर आप Q1 को अंदर भी रख सकते हैं। देखें ये हो जाएगा, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 तो इसको कैसे लिखते हैं, समेशन लगाते हैं A और यहाँ पर कोई वेरिएबल रख देते हैं I, ठीक है। फिर I जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब लिमिट लिखते हैं, इसका कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहे हैं। देखें इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखें Q1 है, सभी में है, ठीक है, बोलो है, ठीक, Q1 है। फिर उसके बाद Q देखो यहाँ पर Q2 Q3 Q4 सब जा रहा है, ठीक है, Qn तक जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, Qi लगा देंगे वेरिएबल, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ध्यान देंगे यहाँ पर R12 R13 मतलब स्टार्टिंग में 1 है, मतलब जाएगा R1 और यहाँ पर I हो जाएगा और स्क्वायर। अभी यूनिट वेक्टर में भी इसी तरीके से R1 I और यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर जो I है, I कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। देखें
2 3 4 n तक जा रहे हैं, यहाँ पर 2 3 4 n तक जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कहाँ तक जा रहा है, 2 से n तक जा रहा है, क्लियर है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। इफ देयर आर मल्टीपल ऑफ चार्जेस एंड ऑल चार्जेस अप्लाइड फोर्स ऑन सिंगल चार्ज, मतलब Q1 पर ही अगर वो चार्ज अप्लाई करें तो उन सब का इंडिविजुअल जो भी फोर्स है उसका क्या हो जाएगा, वेक्टर सम। इस वेक्टर सम को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ध्यान दें। कूलम्स लॉ पढ़ा हमने, कूलम्स लॉ, स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म, ठीक है। क्या क्या पढ़ा, स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म पढ़ा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा इसका लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन पढ़ा, ठीक। और क्या पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन याद रखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के पर देखें तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप फिजिक्स को अच्छे से पढ़ें, जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको अच्छे से देखें, जो भी टॉपिक्स हैं उसको डीपली पढ़ें और कीप स्टडिंग विद अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।